हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, सेल्स की डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद ये डिस्कवर कैसे हुआ वो देखेंगे। फिर हम अपना चैप्टर पर चलेंगे। तो सबसे पहले सेल्स की आपको यहाँ पे 3 डेफिनेशन बता रखी है और तीनों ही का मतलब एक ही है। तो आप पेपर में इनमें से कोई भी एक लिख कर आ सकते हो। सबसे पहले तो आपका चैप्टर का नाम ही सेल की डेफिनेशन है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। ठीक है, ये वाली आपने 6th और 7th क्लास में पढ़ी है। ऑल लिविंग फॉर्म आर कंपोज ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड एज सेल। जितनी भी लिविंग बीन है वो छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बनी हुई है जिसे हम कहते हैं सेल। और ये वाली आपको डेफिनेशन इस साल याद करने के लिए है, वैसे आप ये वाली और ये वाली भी लिखकर आ सकते हो। ये है अ सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीन। जितने भी लिविंग बीन है उसमें सेल जो है एक बेसिक यूनिट है जो कि फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों करवाता है। उसके बाद सेल सबसे पहले ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इन्होंने डेड क्रोक लिया था, मतलब जो कहते हैं ना पेड़ की छाल ली थी, और उसे जब उस पे इन्होंने देखा स्लाइड पे लिया इन्होंने, तो जब उन्होंने सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था 1665 रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद आते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी दो बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने 1838 में सेल थ्योरी थी जो बताती है कि सारे प्लांट और एनिमल सब किससे बने हुए हैं? सेल से। और सेल जो है बेसिक यूनिट है लाइफ की, अगर सेल ही नहीं हो तो लाइफ होगी नहीं। और उन्होंने बताया था ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। इसके बाद उन्होंने एक एक्सेप्टेशन दी थी अपने थ्योरी में कि वायरस को छोड़कर और सारी लिविंग बीइंग जो है सेल से बनी हुई है, सिर्फ वायरस सेल से नहीं बने हुए। इसके बाद टाइप ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म। दो टाइप के सेल होते हैं, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। टाइप जो है सेल के वो होते हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, यूनि मतलब सिंगल सेल, जो कि सिंगल सेल से बने हुए हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। सारे फंक्शन जो भी बॉडी में हो रहे होते हैं वो कौन करता है? ये सिंगल सेल जो इसमें प्रेजेंट होता है। और कोई जो स्पेसिफिक सेल इसकी बॉडी में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं होते हैं डिफरेंट फंक्शन करने के लिए, सिर्फ एक ही सेल है वो ही सारे फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन भी जब ये करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो इसमें भी सिंगल सेल ही इन्वॉल्व होता है। शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, बहुत कम ही ये जीते हैं। इसका एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, इसके ये 3 एग्जांपल है। इसके बाद हम देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर से पता चल रहा है मल्टी मतलब 2 और मोर। जितने भी ऑर्गेनिज्म 2 और मोर सेल से बने हुए हैं वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लार्ज नंबर ऑफ सेल होते हैं इसमें। इसके बाद इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को करने के लिए, ठीक है। और हर एक सेल्स का स्पेसिफाई फंक्शन होता है, मतलब हर एक सेल को उसका अलग अलग फंक्शन दिया जाता है करने को, अलग अलग काम दिया जाता है करने को। इसके बाद
इनके पास स्पेशल सेल होता है जिन्हें हम जर्म सेल कहते हैं। वो जो है वो पार्ट लेते हैं रिप्रोडक्शन में इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ज़्यादा जीते हैं, लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है इनका। एग्जाम्पल है प्लांट, फंगी एंड एनिमल। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आपने एट्थ में और सेवन्थ में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ा होगा। सिर्फ एक डिफरेंस कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, नहीं होता, सॉरी, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। लेकिन पेपर में आपको 5 डिफरेंस लिखने के लिए आता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक या फिर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इनमें से कोई एक डिफरेंस आपका पक्का पेपर में आता है 3 से 5 नंबर के बीच में, तो ये आप याद रखना। सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक स्मॉल इन साइज होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। इसके बाद जो इनका न्यूक्लियस रीजन होता है, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक है, इसके बाद इसमें न्यूक्लियस होता है लेकिन वो न्यूक्लियस जैसा काम नहीं करता है, तो इसलिए हम कहते हैं इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। इसका सिंगल क्रोमोसोम होता है और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके बाद मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल आर प्रेजेंट। जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स है वो जो प्रेजेंट होते हैं इसमें, जैसे जैसे आपने देखा होगा न्यूक्लियस होता है एक सेल में, सेल वॉल होती है, ठीक है, इसके बाद साइटोप्लाज्म होता है। इन सब के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन रहती है जो इन्हें कवर करती है। ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में अब्सेंट होते हैं, मतलब इस सेल में ना साइटोप्लाज्म, ना न्यूक्लियस, ना सेल वॉल, इसके तरफ चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है। और ये जो सेल डिवीज़न करता है ये फिजन से या बर्डिंग से करता है, मिथोसिस से नहीं करता है। इसके बाद आता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो है थोड़े लार्ज होते हैं साइज में प्रोकैरियोटिक से, और इसमें जो है ना न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती थी, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद मोर देन वन क्रोमोसोम होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो सेल ऑर्गेनल्स मैंने अभी आपको बताया कि साइटोप्लाज्म, सेल वॉल या न्यूक्लियस, ये इन सब के चारों तरफ मेम्ब्रेन बाउंड होती है। और सेल डिवीज़न किससे होता है, मिथोसिस एंड मायोसिस से। ये क्या होता है, ये दोनों एक तरीका है, मिथोसिस एंड मायोसिस। ये सेल डिवीज़न का एक तरीका है जिसमें रिप्रोड्यूस होता है दो टाइप के। मिथोसिस में जो होता है वो डॉटर सेल्स होते हैं, जबकि मायोसिस में 4 डॉटर सेल्स होते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो पार्ट फर्स्ट था वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम सेल साइज एंड सेल शेप्स के बारे में पढ़ेंगे और कंपोनेंट ऑफ सेल, और फिर हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के बारे में। फिर हमारा लास्ट का पार्ट बचेगा। तो अभी इस वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है और पार्ट फर्स्ट में हमने थोड़ा सा अभी चैप्टर के शुरुआत का देखा है। अब हम असली चैप्टर जो है सेकंड पार्ट में देखेंगे।